अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। अक्सर स्टूडेंट्स को थ्योरम्स में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसे सीखने के बाद स्टूडेंट्स आपको थ्योरम सॉल्व करने में आसानी होगी और आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन बाय सेक्टर को समझते हैं, फिर हम एंगल बाय सेक्टर को समझेंगे। तो लाइन बाय सेक्टर देखें, लाइन बाय सेक्टर। अब देखिए जी, लाइन बाय सेक्टर क्या आता है जी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। अ सेगमेंट a segment bisector is a line. A segment bisector is a line that divides a segment that divides a segment into two congruent parts, into two congruent parts, two congruent parts। अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। कहता है अ सेगमेंट बाइसेक्टर इज अ लाइन। सेगमेंट बाइसेक्टर एक लाइन होगी। आप पहले एक लाइन ले लें, ठीक है। तो ये मैं एक लाइन ले लेता हूँ। सपोज करें ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की लाइन इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर ये एक लाइन है, ठीक है। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ले ली, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ लाइन बाय सेक्टर को, ठीक है। इसे मैंने नाम रख दिया एम। सही है। तो ये कितनी है? ये आपके पास कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब आपने इसके बिल्कुल मिड से, इसके बिल्कुल मिड से एक मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जिधर बाइसेक्टर सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मिड पर। इधर मिड पर, जैसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आप मिड पॉइंट से अब देखें लाइन पे सेक्टर पढ़ रहे हैं ना। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब देखें, अब आपके पास 3 इधर आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा, ये 3 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर, ठीक है। उसके मिड से आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, जिसे हम लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो ये आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, ये ड्रा किया आपने, ठीक है। एल। अब ये जिधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये मिड मिड पॉइंट है, ठीक है, लाइन का, सही है। तो ये आपके पास मिड पॉइंट है, इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पर बिल्कुल। तो ये आपके पास मिड पॉइंट है, ओ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल राइट एंगल पर है, ठीक है। वो पॉइंट जिधर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, सेगमेंट का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। क्योंकि 3 पार्ट्स इधर आएगा, 3 पार्ट्स इधर, टोटल 6 है, 3 पार्ट्स इधर आएगा, 3 पार्ट्स इधर आएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा लाइन बाइसेक्टर आ जाएगा, क्योंकि लाइन को हमने दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मीन सेम एंगल सेम साइड्स, ठीक है ना। तो अब वो बाइसेक्टर, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर लिया है ना, एल एक लाइन मिड पॉइंट से ड्रा की परपेंडिकुलर, तो हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। एल इज, इसका क्या मतलब हो गया, एल इज परपेंडिकुलर टू, एल इज परपेंडिकुलर टू एम। इसका मतलब है कि एल जो है एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि एम को दो इक्वल पार्ट में 19 के एंगल में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखें इधर 19 के एंगल और इधर भी 19 का एंगल है, ठीक है। तो इधर भी देखें आपके पास आएगा 3 सेंटीमीटर, इधर ही आपके पास आएगा 3 सेंटीमीटर, दो इक्वल पार्ट्स में एम को एल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एल इज़ द परपेंडिकुलर, एल इज़ द परपेंडिकुलर बाय 19 के एंगल में, ठीक है। एल इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम, ठीक है। लगता है लाइन बाइसेक्टर आपको समझ आ गया होगा। जब एक लाइन आप ले लेंगे एम, उस पर हाफ हाफ उसे उसे हाफ पार्ट में डिवाइड करके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ओ पर, ठीक है। तो ओ आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इधर बाइसेक्टर जो है वो सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका बाइसेक्टर है ना, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट है, तो इसे बाइसेक्ट करेगा ओ पॉइंट को। ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट हमारे पास आएगा मिड पॉइंट, ओ पॉइंट आएगा हमारे पास मिड पॉइंट।